हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका एमएस टेक में। जय हिंद दोस्तों। हमारी चल रही कंप्यूटर की सीरीज में ये हमारी 9th क्लास है, जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज सीपीयू, मतलब सीपीयू होता क्या है। अभी तक हम 8 क्लास ले चुके हैं दोस्तों। लास्ट क्लास में हमने देखा था कंप्यूटर कीबोर्ड के बारे में, कंप्यूटर शॉर्टकट कीज के बारे में, बड़े डीप में हमने समझा। आज हम आपको समझाने जा रहे हैं कंप्यूटर सीपीयू क्या होता है, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके डायरेक्ट बन के आते हैं। ठीक है। पीईबी का एग्जाम को अपन देखें तो पीईबी में भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आए हैं। मैं क्वेश्चन के टाइप भी आपके सामने लेकर आऊंगा एट द लास्ट ऑफ क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं, सीपीयू होता क्या है। ठीक है। व्हाट इज सीपीयू? सीपीयू क्या है दोस्तों? क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सीपीयू के बारे में एक शॉर्ट डेफिनेशन देना चाहूंगा। सीपीयू कंप्यूटर का सबसे प्रमुख डिवाइस होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि सीपीयू क्या है? कंप्यूटर में इसकी क्या भूमिका है? अगर आपको नहीं पता है कि सीपीयू क्या होता है, तब इस वीडियो को आपको अंत तक अ, देखना होगा, क्योंकि इस वीडियो में सीपीयू की पूरी जानकारी को बताया गया है, जिसमें बताया है कि सीपीयू क्या है, सीपीयू की परिभाषा क्या है, सीपीयू का, अगर आपको भी सीपीयू के बारे में सभी जानकारी जानना है, तब इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आपका, तो कमेंट जरूर करें। लेकिन दोस्तों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि टाइम टू टाइम आने वाली जो कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो हैं, आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। ठीक है। और आपका सपोर्ट भी मुझ तक बना रहेगा। दोस्तों, मैं आपके लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूँ और एनसीईआरटी का चैप्टर, एनसीईआरटी से आपको जो कंटेंट है वो लेकर आ रहा हूँ। दोस्तों, इस चैप्टर से बाहर आपके लिए कुछ भी नहीं जाने वाला। पीईबी के एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इससे आपका जो भी एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। मैं आपको एक क्वेश्चन सीरीज भी लेकर आया हूँ, 500 प्लस क्वेश्चन, मतलब 1500, 50 क्वेश्चन, जिसमें आपके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको कवर करते हुए चल रहा हूँ। तो बने रहें आप लास्ट तक इस वीडियो में। ठीक है। तो अपन कहाँ थे दोस्तों? सीपीयू कंप्यूटर ऑपरेटर, मतलब देखा जाए तो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को, जहाँ तक कि बहुत सारे कंप्यूटर ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स जो होते हैं, कंप्यूटर सीपीयू की सही जानकारी नहीं होती है। बहुत सारे लोग पीसी के साथ आने वाले बॉक्स को ही सीपीयू समझते हैं। मतलब पीसी के साथ जो बॉक्स आता है ना, वास्तव में जिसे कैबिनेट बोला जाता है, उसी को सीपीयू समझ बैठते हैं कि यही सीपीयू है। लेकिन क्या वास्तव में बॉक्स ही सीपीयू होता है? नहीं दोस्तों, ये तो नहीं है कि बॉक्स सीपीयू होता है, क्योंकि बॉक्स जो होता है वो आपका एक कैबिनेट बॉक्स होता है। उसके अंदर आपका मदरबोर्ड होता है। मदरबोर्ड में आपका अटैच्ड जो रहता है वो सीपीयू कहलाता है। तो फिर दोस्तों, अगर जो बॉक्स आता है कंप्यूटर के साथ वो सीपीयू नहीं होता है, तो फिर सीपीयू क्या होता है, कैसा होता है और कहाँ रहता है? मतलब कहाँ सीपीयू, मतलब कहाँ रहता है कंप्यूटर में? ये सभी जानकारी मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताना चाहूंगा। ठीक है। इस वीडियो में मैं यह भी बताऊंगा कि सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन क्यों कहा जाता है। यह कंप्यूटर सिस्टम के सारे कार्यों पर नियंत्रण कैसे रखता है, इसलिए सीपीयू भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम की परफॉर्मेंस के लिए जिम्मेदार होते हैं। जब भी दोस्तों, जब भी हम कभी दुकान से स्मार्टफोन या कंप्यूटर खरीदने जाते हैं, तब दुकान वाले कंप्यूटर या सिस्टम के बारे में बताते हैं, जिसमें सीपीयू के बारे में भी बताया जाता है। जैसे कि सीपीयू आपका 64 बिट क्वाड कोर इंटेल i7 i5। लेकिन अगर आपको टेक्निकल या कंप्यूटर फील्ड का नॉलेज नहीं है, तब आपको ये सभी जानकारी आपके समझ में आएगी नहीं, वो बिल्कुल आपके ऊपर से ही निकल जाएगी। ठीक है। लेकिन ये सभी कंप्यूटर या स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस के लिए जिम्मेदार होते हैं, जो भी स्पेसिफिकेशन होते हैं। जब कभी आपको इसकी जानकारी होती है या होगी, तब आप एक सही सीपीयू की तरफ जा सकते हैं। इसलिए आपको कंप्यूटर के प्रमुख, मतलब कंप्यूटर की प्रमुख कही जाने वाली जो डिवाइस सीपीयू की सटीक एवं सही जानकारी रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए इस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से सीपीयू के बारे में बताया है।
बहुत अच्छे से डीप में समझाया है। ये आपके एग्जाम प्रोस्पेक्ट से और आपके बेसिक नॉलेज, ये तो सबको होना चाहिए। अगर कोई एग्जाम नहीं भी दे रहा है, अगर ये मेरी इस वीडियो को देख रहा है, तब भी ये नॉलेज सबको होना एक बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है आज के समय में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, सीपीयू होता क्या है। तो देखते हैं दोस्तों, सीपीयू का फुल फॉर्म जो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। यह कंप्यूटर का एक छोटा सा लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, जो कि एक चिप के समान होता है। यह कंप्यूटर के सभी इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है और प्रोग्राम के अनुसार परिणाम प्राप्त करता है या प्रदान करता है। इसके बाद कंप्यूटर कोई आउटपुट देता है, यानी कंप्यूटर में आउटपुट प्राप्त करने के पहले का जो कार्य होता है सीपीयू का, यह इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल एवं प्रोसेस करता है, तभी कोई परिणाम ये यूजर को दे सकता है। ठीक है, अच्छा, सीपीयू एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, लेकिन जिस प्रकार से ये डेफिनेशन अपन ने देख ली सीपीयू होता क्या है, इसके अलावा भी मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि सीपीयू एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, लेकिन जिस प्रकार मनुष्य का दिमाग मनुष्य के लिए जरूरी होता है ना, ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर का सीपीयू कंप्यूटर के लिए जरूरी होता है, क्योंकि सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है दोस्तों। जैसे अपना जो दिमाग होता है, अपना जो ब्रेन होता है, अपनी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, उसी प्रकार से सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, जिस प्रकार मनुष्य अपने दिमाग के बिना कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर सीपीयू के बिना कुछ भी नहीं कर सकता है। कंप्यूटर से जो कुछ भी कर पाते हैं हम लोग, कंप्यूटर से जो भी कुछ कर पाते हैं उसमें सीपीयू का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए इसे कंप्यूटर का प्रमुख डिवाइस या कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, साथ ही देखें तो कंप्यूटर में प्रत्येक इनपुट आउटपुट प्राप्त करने के लिए सीपीयू, मतलब प्रत्येक इनपुट और आउटपुट को प्राप्त करने के लिए हमें सीपीयू से हमेशा होके गुजरना पड़ता है, मतलब सीपीयू से प्रोसेस ही कराना पड़ता है। इसे आसान भाषा में समझें, उदाहरण के तौर पे जैसे आपको कंप्यूटर में दो नंबर को जोड़ना है, कैलकुलेशन या कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना है, तब सबसे पहले आपको कीबोर्ड की सहायता से कंप्यूटर को वो दोनों जो जो नंबर आप जोड़ना चाहते हैं उनको इनपुट में देना होगा। देन इसी प्रकार कंप्यूटर किसी प्रकार को कार्य करने के लिए एग्जीक्यूट करता है, मतलब पहले आपको दो नंबर देना पड़ेगा, दोनों के बीच में प्लस एंड इक्वल टू आपको कैलकुलेट करना होगा। ये पूरी टास्क पे आपका सीपीयू प्रोसेस करता है। क्योंकि इसी से सभी कार्य एग्जीक्यूट होते हैं, किससे? सीपीयू से, जिसके कारण सीपीयू अक्सर हीट होने लगता है। सीपीयू को गर्म होने से बचाने के लिए सीपीयू के पास एक फैन लगा होता है। यह फैन लगाया जाता है जिसे सीपीयू फैन या कूलिंग फैन कहा जाता है। प्रोसेसर सीपीयू को एक प्रोसेसर भी बोलते हैं या फिर माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं, और संक्षेप रूप में अपन सीपीयू बोलते हैं। इसलिए कंप्यूटर सिस्टम या स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन या प्रोसेसर स्पेसिफिकेशन सीपीयू की पूरी डिटेल्स देता है। स्पेसिफिकेशन में हम हमें जो है सीपीयू की पूरी डिटेल मिल जाती है। ठीक है, इसे कुछ इस तरह से बनाया गया है कि इसमें छोटे छोटे और हजारों लाखों ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं, यानी यूज में होते हैं। सीपीयू रैम को एक्सेस कर सकता है और प्रोग्राम करने के लिए डेटा सीपीयू से प्राप्त करता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, ये थी बेसिक जानकारी सीपीयू के बारे में। अब देखते हैं दोस्तों सीपीयू की डेफिनेशन क्या होती है। कंप्यूटर का वह डिवाइस जो डेटा और निर्देशों को प्रोसेस कर परिणाम देता है, सीपीयू कहलाता है। क्या समझे दोस्तों? कंप्यूटर का वह डिवाइस जो डेटा जो प्राप्त डेटा और निर्देशों को प्रोसेस करता है और परिणाम को देता है, यानी इनपुट डिवाइस को लेकर प्रोसेस करता है एवं प्रोसेस करने के बाद आउटपुट यानी परिणाम को देता है, सीपीयू कहलाता है। अर्थात सीपीयू कंप्यूटर का एक डिवाइस है जो डेटा और निर्देशों को परिणाम के लिए प्रोसेस करता है, यानी यह कंप्यूटर का प्रोसेसिंग डिवाइस है जिसका कार्य सभी प्रकार के निर्देशों को प्रोसेस करना होता है, जिसके पश्चात उस निर्देश का परिणाम आउटपुट डिवाइस के सहारे दिखाया जाता है। जो भी आउटपुट डिवाइस होती है, डिस्प्ले हो, साउंड हो,
एवरीथिंग, या प्रिंटर हो, जितनी भी आपकी आउटपुट डिवाइसेस आती है ना, उनके द्वारा दिखाया जाता है। सीपीयू कंप्यूटर सिस्टम का सबसे प्रमुख डिवाइस है। बार बार बता चुका हूं दोस्तों, सीपीयू कंप्यूटर प्रोसेस का, कंप्यूटर सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस होता है। इसके बिना कंप्यूटर में कोई भी टास्क या कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि परिणाम, रिजल्ट दिखाने के लिए निर्देश को प्रोसेस करना, मतलब इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करना जरूरी है। प्रोसेस के दौरान इंस्ट्रक्शंस का उचित आउटपुट प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सीपीयू का परिचय। तो दोस्तों, आपने ये तो जान लिया कि सीपीयू क्या है और सीपीयू की परिभाषा क्या है। चलिए अब हम आपको इससे परिचित करवाते हैं, सीपीयू कैसा है, कैसा होता है और कहाँ होता है। सीपीयू कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर लगा होता है, जो कि वर्गाकार होता है। कैसा होता है? वर्गाकार होता है। ठीक है, वर्गाकार एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप होता है। यह मैंने आपके लिए एक इमेज लेकर आया हूँ। यह वर्गाकार एक माइक्रोचिप है, जिसे कि आप सीपीयू फैन के नीचे, मतलब सीपीयू के ऊपर अटैच्ड होता है सीपीयू फैन, जिसे कि हम कूलिंग फैन कहते हैं, जो कि सीपीयू को गर्म होने से बचाता है, ठंडा करता रहता है। ठीक है, सीपीयू फैन के नीचे लगा होता है, मदरबोर्ड पर लगा होता है, जिसे कि हम मदरबोर्ड पर देख सकते हैं। इसे देखने के लिए कंप्यूटर को खोलना पड़ता है, क्योंकि मदरबोर्ड कंप्यूटर का आंतरिक भाग होता है। अगर आप सीपीयू का चित्र देखना चाहते हैं, यह जो कि ये रहा, तब आपके लिए हमने साइड में सीपीयू का चित्र भी दिया है, जिसे आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि सीपीयू दिखने में कैसा होता है। दोस्तों, ये आपका इमेज है सीपीयू का। इसमें आप देख सकते हैं सीपीयू कैसा होता है। यह ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं इस पर। ठीक है, एक मिनट दोस्तों। चलिए अब देखते हैं सीपीयू के कार्य, फंक्शंस ऑफ सीपीयू। आपने ये तो जान लिया कि सीपीयू क्या होता है दोस्तों। ठीक है, अभी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं फंक्शंस ऑफ सीपीयू। सीपीयू के क्या कार्य, क्या क्या होते हैं। तो आपने ये तो जान लिया कि सीपीयू क्या होता है और सीपीयू की डेफिनेशन क्या होती है। चलिए अब हम आपको इससे परिचय करवाते हैं कि सीपीयू कैसा और कहाँ होता है। सीपीयू कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर एक वर्गाकार एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप होता है, माइक्रोचिप के रूप में लगा होता है, जिसे आप कंप्यूटर फैन के नीचे, मदरबोर्ड के नीचे देख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया है। अब अपन सीपीयू के कार्य पढ़ना चाहते हैं। जैसा कि हमने आपको बता दिया है, सीपीयू सिस्टम का सबसे प्रमुख डिवाइस है, क्योंकि इसका कार्य कंप्यूटर में सबसे प्रमुख होता है। सबसे अहम भूमिका होती है किसकी? सीपीयू की। यहाँ हम कंप्यूटर सीपीयू के कार्य विस्तार से जानेंगे दोस्तों। सीपीयू कंप्यूटर में क्या क्या कार्य करता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, सीपीयू इनपुट प्राप्त करने के लिए मेमोरी को एक्सेस कर डेटा रीड करता है। पहला कार्य है सीपीयू का, इनपुट प्राप्त कर करने के लिए सीपीयू इनपुट प्राप्त करने के लिए मेमोरी को एक्सेस करता है, एक्सेस कर डेटा रीड करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सीपीयू कंप्यूटर कीबोर्ड से प्राप्त निर्देशों का पालन करता है। कंप्यूटर के कीबोर्ड से जो इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं ना, उनको एग्जीक्यूट करता है कौन? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, थर्ड देखते हैं, सीपीयू कंप्यूटर के सभी कार्यों को कंट्रोल करता है एवं उन पर प्रोसेस करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सीपीयू कंप्यूटर से मिलने वाले प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस के आधार पर कार्य करता है। ठीक है, सीपीयू कंप्यूटर से मिलने वाले प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शंस के आधार पर कार्य करता है। जो इंस्ट्रक्शन सीपीयू को दिए जाएंगे, उन्हीं पर प्रोसेस फ्लो करेगा। ठीक है, सीपीयू इनपुट डिवाइस से डेटा प्राप्त कर परिणाम दिखाता है, मतलब क्या? आउटपुट शो करता है। ठीक है, कंप्यूटर के सभी कार्यों का प्रोसेस सीपीयू करता है। कंप्यूटर की जितनी भी टास्क होती हैं, जितना भी वर्क होता है, सभी का प्रोसेस किसके अंदर होता है दोस्तों? सीपीयू के अंदर। सीपीयू अंक गणितीय, मतलब अर्थमेटिक कैलकुलेशन एवं अर्थमेटिक लॉजिकल गणना करता है। मतलब अंक गणितीय गणना तथा तार्किक गणना, मतलब अर्थमेटिक एवं अर्थमेटिक लॉजिक, वो कौन करता है? उन पर गणना कौन करता है? सीपीयू दोस्तों। सीपीयू इनपुट को आउटपुट में बदलता है, मतलब सीपीयू को कंप्यूटर को कोई इनपुट दोगे तो सीपीयू उस पर प्रोसेस परफॉर्म करेगा, देन आउटपुट आपको प्रदान करेगा। ठीक है,
सीपीयू इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस को आपस में जोड़ता है। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बीच पुल का कार्य कौन करता है? सीपीयू। ठीक है। आसान भाषा में कहें तो कंप्यूटर का कंप्यूटर के सभी कार्य सीपीयू से होकर गुजरते हैं। यह कंप्यूटर के लिए एक दिमाग का कार्य करता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सीपीयू के भाग देखते हैं दोस्तों। पार्ट्स ऑफ सीपीयू। सीपीयू के कितने भाग होते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम समझेंगे। तो दोस्तों जैसा कि हमने बताया कि सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग होता है। कंप्यूटर के सारे कार्यों, सारी प्रोसेस को करता है। इसके पश्चात ही कंप्यूटर कोई परिणाम या आउटपुट दिखाता है। सीपीयू के इन कार्यों को करने में सीपीयू का एक प्रमुख उपकरण सहायता करता है, जो कि सीपीयू के भाग होते हैं। मतलब सीपीयू के जो कार्यों को करने के लिए जो उपकरण यूज होते हैं वो सीपीयू के बहुत इंपॉर्टेंट भाग होते हैं। सीपीयू के प्रत्येक भाग का अपना एक अलग कार्य होता है। आप सोच दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि सीपीयू कितने भाग के होते हैं। सीपीयू मुख्यतः, यहाँ पे मैंने आपको बताया, सीपीयू मुख्यतः जो है 3 भाग के होते हैं, 3 भागों से मिलकर बने होते हैं। जिनके नाम होते हैं आपके अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एएलयू, दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट सीयू, और तीसरा होता है आपका मेमोरी यूनिट। ये दोस्तों ऑप्शन को अवॉइड करें, आप दो दो बार हो गए हैं। सीपीयू को 3 भागों में विभाजित किया गया है, एएलयू, सीयू एंड एमयू। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। ओके, चलिए अपन देखते हैं यहाँ पे सबसे पहला अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या होता है। ठीक है। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या होता है दोस्तों? तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट को संक्षेप में आप शॉर्ट में एएलयू कह सकते हैं। ठीक है। यह सीपीयू का प्रमुख भाग होता है। यह अंकगणितीय तथा तार्किक कार्यों मतलब लॉजिकल वर्क को करने के लिए जिम्मेदार होता है, जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग एवं तुलनात्मक तथा हाँ या ना जैसे कार्यों का प्रोसेस सीपीयू के भाग अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के द्वारा संपन्न होता है। इसके अलावा तार्किक कार्य करने के लिए सिलेक्ट करना, मैच करना आदि भी सीपीयू के इसी भाग का कार्य होते हैं। सामान्य भाषा में कहें तो एएलयू का कार्य अर्थमेटिक ऑपरेशंस और लॉजिकल ऑपरेशंस पर कार्य करना होता है। तो दोस्तों सिंपल भाषा में बताऊं मैं आपको, तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट का कार्य क्या होता है? ये सीपीयू का एक भाग होता है, जो कि कंप्यूटर के अर्थमेटिक कैलकुलेशन जैसे जोड़, घटा, मतलब प्लस माइनस, गुणा, भाग, ये सारे कार्यों को करने के लिए हम अर्थमेटिक लॉजिकल के साथ साथ आपका अर्थमेटिक लॉजिकल कैलकुलेशन के साथ साथ अर्थमेटिक लॉजिकल जो यूनिट्स होते हैं, जैसे मैच करना, सिलेक्ट करना आदि, ये सारे कंप्यूटर अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के कार्य होते हैं। ठीक है। ये लास्ट मैंने आपको बताया कि अर्थमेटिक ऑपरेशंस और लॉजिकल ऑपरेशंस पर परफॉर्म होता है। ठीक है। तो ये था दोस्तों आपका अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ओके, अब देखते हैं कंट्रोल यूनिट क्या होता है। कंट्रोल यूनिट को संक्षिप्त में अपन सीयू कहते हैं। ठीक है। यह कंप्यूटर के सारे कार्यों और घटनाओं को कंट्रोल करता है। कौन? कंट्रोल यूनिट यानी सीयू। कंप्यूटर में होने वाले सारे कंप्यूटर में होने वाले सारे प्रक्रियाओं को नियंत्रण में रखता है, मतलब कंट्रोल में रखता है। यह कंप्यूटर मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस प्राप्त करता है। इसके अलावा यह कंप्यूटर के सभी इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और प्रोसेसर के बीच एक तालमेल बनाकर रखता है। ठीक है। जिसके कारण इनपुट डिवाइस द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस का परिणाम यानी रिजल्ट आपको आउटपुट डिवाइस पर प्राप्त होता है। चूंकि यह कंप्यूटर के सभी ऑपरेशंस को मैनेज करता है, इसलिए इसे कंप्यूटर का मैनेजर भी कहा जाता है। किसे? कंट्रोल यूनिट यानी सीयू को कंप्यूटर का मैनेजर कहा जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या होता है आपका? मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट। तो दोस्तों समझते हैं मेमोरी यूनिट क्या होता है। मेमोरी यूनिट एक स्टोरेज डिवाइस है, जिसका कार्य कंप्यूटर में आवश्यक निर्देश, प्रोग्राम, कमांड और परिणाम को इकट्ठा करना होता है। क्या होता है मेमोरी यूनिट का काम? मेमोरी एक स्टोरेज डिवाइस है, मतलब एक मतलब स्टोर करने वाली एक मेमोरी का डिवाइस कह सकते हैं इसको, जिसका कार्य कंप्यूटर में आवश्यक निर्देश यानी इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम्स एंड कमांड्स एंड रिजल्ट्स को इकट्ठा करना होता है। यह भी सीपीयू का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। ठीक है। कंप्यूटर में किसी भी कार्य को करने के लिए इंस्ट्रक्शंस को पहले मेमोरी में
स्टोर करता है। इसके बाद मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस प्राप्त कर उसे प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस करने के बाद परिणाम को फिर मेमोरी में स्टोर किया जाता है। जो रिजल्ट होता है उसको फिर मेमोरी में स्टोर किया जाता है ताकि यूजर इसका उपयोग कभी भी कर सके। ठीक है, इन कार्यों को करने के लिए कंप्यूटर अलग अलग मेमोरी का उपयोग करता है। अनफोर्स्ड इंस्ट्रक्शंस को मतलब अनफोर्स्ड इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं उनको रखने के लिए रैम का उपयोग किया जाता है जो कि एक अस्थाई मेमोरी है। वहीं फोर्स्ड इंस्ट्रक्शंस यानी परिणाम को रोम में रखा जाता है जो कि एक स्थायी मेमोरी है। इस मेमोरी में रखा गया डेटा हमेशा के लिए रह जाता है। मतलब किसमें, रीड ओनली मेमोरी में रखा हुआ डेटा हमेशा स्टोर रहता है जिसका इस्तेमाल यूजर कभी भी कर सकता है या बार बार कर सकता है। ठीक है, तो ये था आपका दोस्तों मेमोरी यूनिट। ठीक है, अब अपन देखते हैं मेमोरी यूनिट आपने समझा दोस्तों। अब देखते हैं सीपीयू कैसे काम करता है। सीपीयू वर्क समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो दोस्तों चलो देखते हैं। सीपीयू कंप्यूटर सिस्टम का प्रमुख हिस्सा है। यही वही डिवाइस है जो हमारे द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस का परिणाम देता है। ऐसे में हमें यह जरूरी जानना चाहिए कि सीपीयू कैसे काम करता है। ठीक है, चूंकि सीपीयू का काम सीपीयू के सहायक उपकरण करते हैं। मतलब सीपीयू का जो काम है वो उसके सहायक उपकरण करते हैं। हमने हमने ऊपर जो स्लाइड में देखा सीपीयू के कार्य और इसके सहायक उपकरण के बारे में मैं बता दिया है, जिसमें कि आपका अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में जो अपन ने भाग पढ़े ना सीपीयू के, उनमें आपका अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है, मेमोरी यूनिट है। मेमोरी यूनिट के कार्य और सीपीयू के अंदर कंट्रोल यूनिट का कार्य रहता है। ठीक है, अगर हम बात करें सीपीयू के कार्य करने के तरीकों की, तो इंस्ट्रक्शंस लेने से लेकर परिणाम देने तक, मतलब इंस्ट्रक्शंस लेने से लेकर परिणाम देने तक के लिए सीपीयू 3 चरणों में काम करता है। सीपीयू के कार्य करने का जो तरीका है वो 3 चरण में है, फैच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट। इसलिए इन चरणों को विस्तार से जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। फैच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट ये क्या होते हैं, ये मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो दोस्तों फैच ये पहला चरण होता है। पहला चरण होता है क्या, फैच। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि इस चरण में इंस्ट्रक्शंस को प्राप्त किया जाता है, मतलब फैच किया जाता है यानी रिसीव किया जाता है। ये इंस्ट्रक्शंस बाइनरी नंबर की सीरीज में रैम से सीपीयू को प्राप्त होता है। ठीक है, इसलिए सीपीयू किसी इंस्ट्रक्शंस को रैम से सीधे प्राप्त नहीं करता, बल्कि एक बड़े ऑपरेशन को कई स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक्स या सेट्स में विभाजित करता है। ठीक है, जिसके बाद सीपीयू इंस्ट्रक्शंस के प्रत्येक टुकड़े को एक एक करके प्राप्त करता है। इंस्ट्रक्शंस के इन सेट्स को अगले सेट का पता लगाने के लिए, जिसमें प्रोग्राम कंट्रोल यानी पीसी होता है, जो सीपीयू को यह बताता है कि अगला नंबर किस सेट को प्रोसेस करना है। पहले चरण के बाद इंस्ट्रक्शंस यानी इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर्स आईआर नामक रजिस्टर्स में स्टोर करता है। तो दोस्तों क्या समझा आपने, पहला चरण जो होता है वो फैच होता है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि इस चरण में प्रत्येक इंस्ट्रक्शंस को प्राप्त किया जाता है यानी रिसीव किया जाता है। ये इंस्ट्रक्शंस बाइनरी नंबर की सीरीज होती हैं जो कि रैम से सीपीयू को प्राप्त होता है। लेकिन सीपीयू किसी इंस्ट्रक्शंस को रैम से सीधे प्राप्त नहीं करता, बल्कि एक बड़े ऑपरेशंस को कई स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी सेट्स में विभाजित करता है, जिसके बाद सीपीयू इंस्ट्रक्शंस के प्रत्येक प्रत्येक टुकड़े यानी प्रत्येक सेट को एक एक करके प्राप्त करता है। इंस्ट्रक्शंस के इन सेट से अगले सेट का पता लगाने के लिए कि इसमें प्रोग्राम काउंटर जो कि पीसी जो सीपीयू को यह बताता है कि अगला नंबर किस सेट को प्रोसेस करना है। पहले चरण के बाद इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर यानी आईआर नामक रजिस्टर में स्टोर होता है। ठीक है, दूसरा होता है दोस्तों डिकोड। डिकोड जो होता है यह दूसरा चरण होता है, जिसमें
IR मतलब इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर में स्टोर इंस्ट्रक्शंस को इंस्ट्रक्शंस डिकोडर सर्किट में इंस्ट्रक्शंस मतलब IR इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर में स्टोर इंस्ट्रक्शन IR में कोई स्टोर इंस्ट्रक्शंस है उनको इंस्ट्रक्शन डिकोडर सर्किट में पास किया जाता है जिसमें डिकोड का चरण शुरू होता है जहां इंस्ट्रक्शंस को सिग्नल में डिकोड किया जाता है। इंस्ट्रक्शंस को सिग्नल में डिकोड होने के बाद उसे आगे के चरण के लिए सीपीयू के दूसरे पार्ट में भेजा जाता है। ये हो गया आपका दूसरा चरण क्या डिकोड। पहला क्या था आपका फैच, किसी भी इंस्ट्रक्शंस को फैच किया, देन उस फैच किए हुए इंस्ट्रक्शंस को डिकोड किया, देन आता है थर्ड क्या एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट जो होता है दोस्तों यह अंतिम चरण होता है, लास्ट स्टेज होती है। इस स्टेज में डिकोड हुए इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट किया जाता है। इसके बाद प्राप्त परिणाम को आउटपुट के रूप में सीपीयू रजिस्टर में स्टोर किया जाता है ताकि अन्य डिकोड इंस्ट्रक्शंस इन्हें रेफरेंस दे सकें। इसके पश्चात जरूरत के अनुसार परिणाम को आउटपुट डिवाइस को प्रदान कर दिया जाता है, मतलब आउटपुट डिवाइस को सौंप दिया जाता है या दे दिया जाता है, या फिर इंटरनल मेमोरी को सुरक्षित रखने के लिए दे दिया, मतलब इंटरनल मेमोरी में स्टोर कर दिया जाता है। तो दोस्तों क्या समझा आपने यहाँ पर सीपीयू कैसे काम करता है। सीपीयू के तीन चरण होते हैं दोस्तों, फैच, पहला फैच, देन डिकोड, फैच डिकोड एंड एग्जीक्यूट। ठीक है, मतलब आप एक यूजर हो, कंप्यूटर को आपने कोई इंस्ट्रक्शंस दिया, इंस्ट्रक्शंस आप जो भी देंगे अल्फाबेटिकल में देंगे तो कंप्यूटर उसको बाइनरी फॉर्म में लेगा, उसको फैच करेगा। सबसे पहले क्या करेगा फैच, देन उसके बाद सेकंड स्टेज में आता है आपका डिकोड, मतलब जो भी कंप्यूटर ने आपके द्वारा लिया इंस्ट्रक्शन फैच किया है उसको डिकोड करेगा, किसमें सिग्नल्स में। ठीक है, सिग्नल्स में डिकोड करने के बाद वो किसको दे देगा एग्जीक्यूशन होने के लिए, एग्जीक्यूट होने के लिए दे देगा। अंतिम चरण जो होता है एग्जीक्यूट होने के लिए, जिस पर कि एग्जीक्यूशन होने के बाद जो भी वांछित परिणाम आता है, जो भी रिजल्ट आता है, वो आउटपुट डिवाइस को दे दिया जाता है कि भाई ये आउटपुट डिवाइस है, आप इसको यूजर तक शो कर दो या यूजर तक पहुंचा दो। ठीक है, तो ये थे आपके दोस्तों तीन सीपीयू के भाग। अब सीपीयू के प्रकार समझते हैं यहाँ पर अपन सीपीयू कितने प्रकार का होता है। ठीक है, दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैंने आपको बताया है सीपीयू के भाग के बारे में, फैच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो वीडियो को दोबारा प्ले करें, दोबारा प्ले करके अवश्य देखें या पॉज करके वापस से रिवर्स करके देखें, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अगर नहीं आया तो मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा, कमेंट करके आप जरूर बताएं। ठीक है, जब भी हम कंप्यूटर सीपीयू के प्रकार के बारे में बात करते हैं, जो भी आप अपन ने यहाँ पे पढ़े, मतलब इसका तात्पर्य है कि कंप्यूटर सीपीयू के क्षमता और स्पीड से होता है। सीपीयू की स्पीड जितनी ज़्यादा होगी वह किसी कार्य को कर सक उतने ही जल्दी कर सकता है। सीपीयू की स्पीड को गीगा हर्ट्ज में नापा जाता है दोस्तों, गीगा हर्ट्ज में नापा जाता है। जैसे यदि किसी सीपीयू की स्पीड 3.0 गीगा हर्ट्ज है, तब यह सेकेंड में 3 बिलियन तक इंस्ट्रक्शंस यानी निर्देशों को प्रोसेस कर सकता है। कंप्यूटर सिस्टम और सॉफ्टवेयर कितना फास्ट काम करेगा, यह भी कंप्यूटर का जो भाग होता है सीपीयू उस पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, इसलिए यह भी जरूरी होता है दोस्तों कि अपने सिस्टम के लिए एक सही सीपीयू का चुनाव किया जाए। जब भी आप सिस्टम लेने जाए उसके लिए आपको सही सीपीयू का चुनाव करना बहुत ही जरूरी है, जो कि पूरे सिस्टम को सही से हैंडल कर सके। जब हम सीपीयू के परफॉर्मेंस की बात करते हैं तब यह अपन को जानना बहुत बेहद जरूरी होता है कि सीपीयू में कोर क्या होता है। कोर आपने वर्ड सुना होगा, यानी कोर क्या होता है। क्या आप जानते हैं कि कोर क्या होता है। आज का जो सीपीयू है कई सारे सेट्स में बटे होते हैं, जिसके प्रत्येक भाग को सीपीयू कोर कहा जाता है। यह सीपीयू की क्षमता मतलब सीपीयू की कैपेसिटी को बताता है, यानी अगर सीपीयू में एक कोर है, सीपीयू में एक कोर है मतलब सिंगल कोर है, तब वह सीपीयू एक समय में केवल एक ही टास्क को करने में सक्षम होता है। इसी प्रकार के सीपीयू में मल्टी कोर है, मल्टीपल कोर होंगे तब वह सिस्टम मल्टीपल टास्क को करने में सक्षम होगा। कोर कोर के भाग को अपन बेसिक लैंग्वेज में ट्रेंड्स भी कहते हैं। ट्रेंड्स मतलब सीपीयू एक समय में कितना टास्क करेगा, यह सीपीयू के कोर और सॉरी ट्रेंड्स थ्रेड्स बोलते हैं, सॉरी थ्रेड्स, सीपीयू के कोर और थ्रेड्स पर निर्भर करता है। पहले जो सीपीयू आते थे वो
सिंगल कोर ही हुआ करते थे अक्सर। लेकिन अभी लेकिन समय के साथ इसमें विकास हुआ है और आज मल्टीपल कोर वाले सीपीयू आपको मार्केट में देखने को मिलते हैं, जिससे एक समय में मल्टीपल कार्य को एक साथ किया जा सकता है। या हमने सीपीयू के कुछ जो टाइप्स के बारे में बताया है आपको, इससे आपको यह जानने में आसानी होगी कि कौन सा सीपीयू आपके सिस्टम के लिए बेस्ट है। तो अभी अपन स्टार्ट करने वाले हैं कि सीपीयू के प्रकार में। तो चलिए जानते हैं सीपीयू कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अपन चर्चा करते हैं। अभी ये हो गया था अपना सीपीयू के भाग, सीपीयू कैसे कार्य करता है, कितने भागों में विभाजित है। अब अपन देखते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड में सीपीयू के प्रकार, टाइप्स ऑफ सीपीयू। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं अपन दोस्तों टाइप्स ऑफ सीपीयू। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सीपीयू में मेनली सीपीयू को तीन टाइप्स में विभाजित किया गया है: सिंगल कोर सीपीयू, डुअल कोर सीपीयू एंड क्वाड कोर सीपीयू। ठीक है, तो अपन सबसे पहले देखते हैं सिंगल कोर सीपीयू। जिस सीपीयू में सिंगल कोर होते हैं जिस सीपीयू में सिंगल कोर होते हैं उन्हें हम सिंगल कोर सीपीयू कहते हैं या कहा जाता है। यानी इस सीपीयू में एक प्रोसेसर की क्षमता होती है, मतलब जो सीपीयू होता है सिंगल कोर, इसमें एक सीपीयू प्रोसेसर की क्षमता होती है। ये सबसे पुराने सीपीयू के प्रकार है, सबसे ओल्ड जो प्रकार होते थे सिंगल कोर, उनके प्रकार है। पहले इसी सीपीयू का इस्तेमाल करना पड़ता था तथा इस प्रकार के सीपीयू से एक समय में एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जा सकता था या एग्जीक्यूट करने की क्षमता होती थी। यानी इसके द्वारा मल्टीटास्किंग वर्क करना संभव ही नहीं था। ठीक है, फिर आते हैं अपन डुअल कोर सीपीयू। डुअल कोर सीपीयू में दो कोर होते थे। दोस्तों आपने सुना होगा अक्सर डुअल कोर पीसी, जो अपन बोलते थे आज से करीब 4-5 साल पहले डुअल कोर पीसी ज्यादातर लोग यूज करते थे। ठीक है, डुअल कोर सीपीयू में दो कोर होते थे, यानी इसमें प्रोसेसर की जो क्षमता होती थी वो दो होती थी। मतलब दो, आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर स्पेसिफिकेशन में डुअल कोर लिखा हुआ अक्सर देखा होगा, जिसका मतलब इसी सीपीयू से होता था कि सिंगल कोर सीपीयू से अधिक टास्क को एक समय में सिंगल सीपीयू सिंगल कोर सीपीयू से अधिक टास्क को एक समय में कर सकता था। मतलब जो सिंगल कोर होता था उससे ज्यादा टास्क ये डुअल कोर एक समय में परफॉर्म कर सकता था। इसकी प्रोसेसिंग स्पीड जो पहले वाला सिंगल कोर सीपीयू था उससे थोड़ी अधिक होती थी। ठीक है, लेकिन ये क्वाड कोर से कम थे, क्योंकि जो थर्ड है आपका क्वाड कोर है। चलिए अब देखते हैं क्वाड कोर सीपीयू क्या होते हैं। क्वाड कोर सीपीयू क्या होते हैं? चार कोर वाले सीपीयू को क्वाड कोर सीपीयू कहा जाता है। इसमें चार कोर वाले प्रोसेसर की क्षमता होती थी, जिस कारण सिंगल कोर सीपीयू और डुअल कोर सीपीयू की तुलना में इसकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत अच्छी थी। किसकी? क्वाड कोर सीपीयू की। इसकी सहायता से मल्टीटास्किंग संभव था। इस प्रकार के सीपीयू से बड़े बड़े टास्क आसानी से परफॉर्म किए जा सकते थे, जैसे वीडियोस एडिटिंग, डिजाइनिंग, गेम्स एटसेट्रा। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आपके सीपीयू के प्रकार, जो कि हमने जाने: सिंगल कोर सीपीयू, डुअल कोर सीपीयू एंड क्वाड कोर सीपीयू। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर ये अभी अपन ने पढ़ा क्या, सीपीयू के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ सीपीयू के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आपको सीपीयू के प्रकार की जानकारी में सीपीयू के प्रकार की जानकारी आपको समझ आ गई होगी। पहले ही एक कोर का सीपीयू हुआ करता था, लेकिन समय के साथ इसमें विकास हुआ और आज जो सीपीयू चिप में कई कोर आने लगे हैं, जो कि मल्टीटास्किंग के लिए संभव है, मतलब जिन पे मल्टीटास्किंग किया जा सकता है। अभी नेक्स्ट इस स्लाइड में हमने देखा चार कोर वाले सीपीयू क्या होते हैं, सिंगल कोर क्या होते हैं, डुअल कोर क्या होते हैं। लेकिन आजकल जो है दोस्तों मार्केट में 6 कोर वाले सीपीयू, जिसे हम हेक्सा कोर सीपीयू एंड और 8 कोर वाले सीपीयू, ऑक्टा कोर सीपीयू मार्केट में अवेलेबल है। यानी आज एक सिंगल सीपीयू चिप में एक से अधिक कोर आने लगे हैं। ठीक है, जो कि प्रत्येक सीपीयू चिप कम से कम कोर से बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
तो दोस्तों ये प्रकार के बाद मैं आपको बताना चाहूँगा एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन कि सीपीयू कैसे बनता है। सीपीयू का प्रकार सीपीयू एक प्रकार का माइक्रोचिप होता है। मैंने आपको फोटो में जो अगली स्लाइड, हाँ ये स्लाइड पे आपको यहाँ पे इमेज के लिए मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूँ ओनली। जो सीपीयू होता है एक प्रकार का माइक्रोचिप होता है जो कि एक सिलिकॉन चिप से बना होता है। ठीक है, ये जो चिप होती है सिलिकॉन चिप होती है जिसका मुख्य मटेरियल सिलिकॉन का होता है। चूंकि सिलिकॉन यानी रेत सैंड में अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है, इसलिए इसे सीपीयू जैसी सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। जिसे रेत बोलते हैं मतलब सिलिका, तो सेमीकंडक्टर बनाने के लिए दो कंपनी या दो फैक्ट्री से होकर गुजरना होता है। पहली फैक्ट्री होती है रेत, मतलब सिलिकॉन से निकाला जाता है। इसके लिए इसे उच्च ताप लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस और विशेष प्रकार के केमिकल का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद सिलिकॉन छोटे छोटे क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया जाता है। इन क्रिस्टल को गर्म करके विशेष प्रकार के केमिकल के द्वारा सिलिकॉन का सिलेंडर बनाया जाता है। इस सिलेंडर को इंगॉट कहा जाता है। इंगॉट, जो गर्म करके जो सिलेंडर बनता है उसे इंगॉट कहते हैं। अब इस सिलिकॉन सिलेंडर को टेस्ट किया जाता है, यह प्योर सिलिकॉन है या नहीं। जब सिलिकॉन के सिलेंडर टेस्ट से पास हो जाते हैं तब इसे पतले भागों में बांट दिया जाता है, जिसे वेफर्स कहा जाता है। इन वेफर्स को काट कर पॉलिश कर स्मूथ बनाया जाता है। अब इन वेफर्स को चिप बनाने के लिए कंपनी या फैक्ट्री के पास पहुंचाया जाता है या भेजा जाता है। इन वेफर्स के ऊपर बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स यानी मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स बनाए जाते हैं, जिसमें अल्ट्रा वायलेट लेजर का इस्तेमाल किया जाता है। जब इन वेफर्स पर ट्रांजिस्टर्स को प्रिंट किया जाता है तो प्रत्येक वेफर्स को कई चिप के रूप में स्टेबल किया जाता है। अंत में इन चिप को टेस्ट किया जाता है, तब कुछ सही रहने पर इसे एक कवर पैक के अंदर, अगर ये अपना टेस्ट सही होता है तो इसे एक कवर के अंदर पैक कर दिया जाता है। ठीक है, ये सारी एक प्रोसेस होती है सीपीयू के बनने की दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं अपन सीपीयू के कार्य। नहीं, ये सीपीयू के कार्य अपन कर चुके हैं दोस्तों। ठीक है, ये सब कर चुके हैं अपन। सीपीयू से संबंधित कुछ प्रश्न और उनके उत्तर। सीपीयू किसे कहते हैं, बेसिकली सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है और सीपीयू को हिंदी में क्या कहते हैं, सीपीयू क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या है, सीपीयू सबसे अच्छा सीपीयू कौन सा होता है, सीपीयू कैसे बनता है, ये सब के बारे में। सीपीयू कैसे बनता है ये तो मैंने आपको डिस्कस कर ही दिया, सीपीयू की पूरी प्रोसेस की कैसे बनती है। ठीक है, ये क्वेश्चन है कुछ मैं आपको बताऊं दोस्तों। सीपीयू किसे कहते हैं, तो इसका आंसर है तकनीकी भाषा में कंप्यूटर अर्थमेटिक लॉजिक का, कंप्यूटर के अर्थमेटिक लॉजिकल एवं इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को कंट्रोल और परफॉर्म करने वाले उपकरण को सीपीयू कहते हैं। यह प्रोसेस कर एक डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलता है। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपका। सेकंड क्वेश्चन है आपका सीपीयू का पूरा नाम क्या है। सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, नेक्स्ट होता है आपका सीपीयू को हिंदी में क्या कहा जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो हिंदी में इसे केंद्रीय प्रचालन तंत्र या केंद्रीय संचालन इकाई कहा जाता है। ठीक है, सीपीयू क्या है, इनपुट या आउटपुट अवलोकन, इनपुट या आउटपुट। आप लोग सोच रहे होंगे कि सीपीयू कौन सी डिवाइस है। ठीक है, इनपुट आउटपुट या फिर आउटपुट डिवाइस। आपको आपके जानकारी के लिए बता दूं कि सीपीयू ना तो इनपुट डिवाइस है और ना ही आउटपुट डिवाइस है। यह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, मतलब एक प्रोसेसर है जो इनपुट आउटपुट के बीच एक कनेक्शन प्रोवाइड करता है। सबसे अच्छा सीपीयू कौन सा होता है दोस्तों, यहाँ कुछ बेस्ट सीपीयू के नाम मैं आपको बताता हूँ। सबसे अच्छे सीपीयू जो आज के समय में है वो इंटेल कोर i5 8600, जो कि मैं खुद एक लैपटॉप यूज करता हूँ i5 8600। ठीक है, और सेकंड है आपका AMD Ryzen 5 जो भी मार्केट में अभी अच्छा खासा चल रहा है, AMD Ryzen 5 1600। देन आता है AMD Ryzen 5 2600X एंड आता है इंटेल कोर i5 8600 के डेस्कटॉप प्रोसेसर एंड इंटेल कोर i7
ये काफ़ी अच्छा कंप्यूटर, सबसे अच्छा कंप्यूटर इंटेल कोर i7 8700K डेस्कटॉप प्रोसेसर। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आपका सीपीयू के बारे में जानकारी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, अच्छे से अच्छा कंटेंट मैं आपके पास तक लाता रहूंगा। ठीक है, जो भी डीप डीप क्वेश्चन रहेंगे मैं आपके सामने लेके आऊंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।